अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे पेरोक्सीसोम्स एंड गैलियोक्सीसोम्स। ये हमारे पास दोनों ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल के अंदर आपको मिलती हैं और इनके नाम भी आपको ज़रा अजीब सा लग रहा होगा कि पेरोक्सीसोम्स और गैलियोक्सीसोम्स क्या चीज़ है। ये एक्चुअली बिल्कुल जो है वो छोटे छोटे जो है ना लाइसोसोम्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रो बॉडीज इनको कहते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे ये जो है ना स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रो बॉडीज होती हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे छोटे छोटे कुछ दाने पड़े हुए हैं सेल के अंदर ना। तो ये माइक्रो बॉडीज होती हैं। इनको पेरोक्सीसोम और गैलेक्सीसोम्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास जो पेरोक्सीसोम की पहले बात कर लेते हैं, ये हमारे पास स्मॉल एक वेसिकल है, मतलब छोटा सा बिल्कुल वेसिकल जैसा छोटी सी एक हमारे पास दाने नुमा स्ट्रक्चर होता है, माइक्रो बॉडी होती है, बिल्कुल वैसा ही एक स्ट्रक्चर है। और इसके बाहर जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसके बाहर जो कवरिंग होती है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, वो भी लिपिड बाई लेयर की बनी होती है। जहाँ भी आपके सामने मैंने बनाई हुई है हमारे पास पेरोक्सीसोम का स्ट्रक्चर है। ये इसकी जो है ना लिपिड बाई लेयर है, यानी कि ये इसकी जो है वो मेम्ब्रेन है और ये लिपिड बाई लेयर की मिलके इसकी बनी हुई है। सेंटर जो है इसका, ये वाली जगह जो है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन कोर। कोर कहते हैं यानी कि इसका जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है वो क्रिस्टलाइन है, यानी कि इसकी जो अपीयरेंस है वो क्रिस्टल्स की तरह की होती है। तो ये इसका जो है एक स्ट्रक्चर है पेरोक्सीसोम्स का। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इनके अंदर भी इंजाइम्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो इंजाइम होते हैं वो समवट जो है वो डिफरेंट होते हैं लाइसोसोम्स की, इनकी निस्बत इनके इंजाइम जो है ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ कि इसकी इम्पोर्ट इट्स प्रोटीन फ्रॉम साइटोसोल। ये अपनी जो प्रोटीन्स को कहाँ से हासिल करता है, ये अपनी प्रोटीन्स को जो है वो साइटोसोल से लेता है। इनका साइटोप्लाज्म का जो हमारे पास ये हिस्सा होता है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, वहाँ से अपनी प्रोटीन्स को ये लेता है। वेरी इन साइज एंड शेप, इसका जो साइज और शेप है वो भी मुख्तलिफ होता है। ठीक है, इसके फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से साइज और फंक्शन, साइज और इसका जो है शेप में फ़र्क हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास इसका मेन काम होता है, इसका नाम है पेरोक्सीसोम। इसका मेन काम है ये अल्कोहल को ब्रेक डाउन करता है। जो लोग अल्कोहलिज्म ज़्यादा करते हैं उनके अंदर जो लीवर के सेल होते हैं उनमें इनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अल्कोहल एक टॉक्सिक कंपाउंड है तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो अल्कोहल को जो है ना ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके पास जो है वो एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पेरोक्सीडेज। ठीक है, पेरोक्सीडेज एक एंजाइम है जो अल्कोहल को ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया है पेरोक्सीडेज। इसका नाम जो है वो यहाँ पे इसका नाम है पेरोक्सीसोम। यानी कि पेरोक्सीसोम क्या करता है, इसके पास जो पहला एंजाइम है वो अल्कोहल को ब्रेक कर देगा और वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का नेम आ गया, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया पेरोक्सीसोम्स। ठीक है ना, इनके पास एक एंजाइम होते हैं, तीन तरह के मेन एंजाइम है। पहला एंजाइम है पेरोक्सीडेज। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें कह रहा है कि डिफरेंट तरह के एंजाइम है, लेकिन ये एंजाइम जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि ये लाइसोसोम्स के हिसाब से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। और ये कहते हैं ये भी कहाँ से बनते हैं, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ये बनते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इनमें कौन कौन से एंजाइम है, इसमें फर्स्ट एंजाइम पेरोक्सीडेज है। जैसा मैंने बताया कि पेरोक्सीडेज क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है अल्कोहल को हाइड्रोजन पर में। लेकिन याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन पर है, ये जो हाइड्रोजन पर है ये भी जो है एक टॉक्सिक कंपाउंड है। ठीक है, इसने अल्कोहल को ब्रेक कर दिया है और हाइड्रोजन पर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसका नाम पेरोक्सीडेज है तो ये अल्कोहल को ब्रेक करके कन्वर्ट कर रहा है हाइड्रोजन पर में। तो जो हाइड्रोजन पर ये खुद भी एक टॉक्सिक जो है मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसको मजीद जो है वो ब्रेक किया जाना इसका ज़रूरी है। तो फिर एक और हमारे पास एंजाइम की कैटेगरी है इसके अंदर, उनको बोलते हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस वो एंजाइम जो क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन पर को ब्रेक करने के मजीद किसके अंदर, वाटर में और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब वाटर और ऑक्सीजन जो है ये टॉक्सिक नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए सही है। तो ये इनका मेन काम है पेरोक्सीसोम्स का। और थर्ड नंबर पे एक और एंजाइम है, उसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये भी एक एंजाइम है, ये क्या करता है, ये ना ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोलेट का ग्लाइसिन में कन्वर्ट होना, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है फोटो रेस्पिरेशन का एक स्टेप है। फोटो रेस्पिरेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे होंगे। फोटो रेस्पिरेशन में जो है ना लाइट की मदद से रेस्पिरेशन होती है, तो उसको हम नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन का। तो ये इसका एक स्टेप है जिसमें ग्लाइकोलेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि
ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। इसको हम जो है वो आगे स्टडी करेंगे प्रॉपर। तो ये 3 ऐसे एंजाइम हैं जो कि आपको मिलेंगे किसके अंदर, पेरोक्सिसोम्स के अंदर मिलेंगे। इनको आपने बड़े गौर से जो है वो इनको अच्छी तरह से एक तरीके से मेमोराइज कर लेना है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है गैलेक्सीसोम्स। ये बिल्कुल सिंपल ही है। इसमें कह रहा है कि ये आपको मिलते कहाँ पे हैं, फाउंड एट सीडलिंग लेवल, यानी कि जो जिस तरह बिल्कुल सीडलिंग होता है, छोटा सा हमारे पास सीड होता है, उससे जब प्लांट से उससे जब पौधा निकल रहा होता है, प्लांट थोड़ा सा निकल रहा होता है, सीडलिंग होता है, तो उस लेवल पे आपको ये मिलते हैं। कह रहा है कि ये प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्लांट का जो लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म है, लिपिड्स को जो ब्रेक डाउन करने का काम है, उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करता है। उसके अलावा कह रहा है कि फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट, ये लिपिड्स को कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड जिनके लिपिड ही होते हैं, इनको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि फैटी एसिड जो है इससे इनसे एनर्जी लेना ज़रा थोड़ा सा देर लग जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें क्विकली एनर्जी जो है वो मिल जाती है, और इसलिए फैटी एसिड को ये खुद ब खुद कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा ताकि हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा जल्दी क्विकली मिल जाए। फिर है अचीव्ड बाय ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, यानी कि जो फैटी एसिड का कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट होना है, ये किस साइकिल के जरिए होता है, ये जो है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है इसके ज़रिए ये चीज़ जो है वो अचीव होती है, इसके ज़रिए ये काम पूरा होता है। तो बस आज के लिए इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम लोग कल बाकी टॉपिक स्टडी करेंगे, वैक्यूल्स को, साइटोप्लाज्म को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।